मेरे दोस्त ये तो आपको पता होगा, जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर एफडी करवाते हैं यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, इसके अलावा कहीं पर भी आप पैसों को निवेश करते हैं, लाइक अगर आप एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, इसके अलावा म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में आप कहीं पर भी कुछ भी करते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप यहां पर नॉमिनी दर्ज कीजिए। ठीक है, अब आप चाहे नॉमिनी किसी को भी रख सकते हैं, लाइक आप अपनी वाइफ को रख सकते हैं, आप अपनी माता को रख सकते हैं, अपने पिता को रख सकते हैं, अपने भाई या बहन को रख सकते हैं, जो भी आपके दिल के करीब है, जो आपके बहुत ज्यादा चाहते हैं, या फिर जिसके बारे में आपको लगता है कि मेरे न रहने के बाद मेरे पैसों का जो उत्तराधिकारी है सिर्फ यही रहेगा, तो आप जिनको चाहते हैं उनको बैंक में नॉमिनी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन अभी मैं अगर आपको ये बताऊं कि मान लीजिए आपके ना रहने के बाद, ठीक है, आपके निधन होने के बाद आपका जो पैसा है बैंक नॉमिनी को ना दे, तो आपको कैसा लगेगा भाई? आप अचंभित हो जाओगे। लेकिन दरअसल ये एक नियम बन चुका है कि अगर आप नॉमिनी को दर्ज करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, किसी भी, चाहे माता पिता या चाहे भाई बहन या किसी को भी, वाइफ को भी, तो अब आपका पैसा आपके नॉमिनी को नहीं मिलेगा। और आजकल आप देखते भी होंगे, जब भी आप बैंक में जाते होंगे एज ए नॉमिनी, अगर आप नॉमिनी हैं और पैसे निकालने के लिए जाते होंगे तो आपको बहुत ज्यादा चक्कर काटना पड़ता होगा बैंक का, बहुत बड़ी बड़ी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी और आप पैसा नहीं निकाल पाते होंगे। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आप एक नॉमिनी है तो आपको फ्यूचर में बैंक अकाउंट से पैसा निकालने में कोई दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े, और आसानी से आपका पैसा, यानी जो भी पैसा आप निकालना चाहते हैं एज ए नॉमिनी के तौर पर, उसको वो पैसा आपको आसानी से मिल जाए और कोई भी आपके पैसे पर अलग से दावा ना कर सके, मतलब हक ना जमा सके। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर कर देने वाला हूं और नया नियम आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं या फिर आप एफडी करते हैं यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, या फिर एसआईपी करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, यानी कि कहीं पर भी आप बैंकिंग सेक्टर में पैसे को निवेश करते हैं, तो उस सिचुएशन में बैंक आपसे उस टाइम जरूर बोलती है कि आप नॉमिनी को दर्ज कीजिए। ठीक है, तो अब काफी सारे यूजर्स वहां पर क्या करते हैं, अपना नॉमिनी दर्ज कर देते हैं, मतलब नॉमिनी डाल देते हैं जो उनका उत्तराधिकारी होता है, लाइक एज वो अपनी पत्नी को डाल देते हैं या फिर अपने भाई बहन या बेटा बेटी किसी को भी डाल देते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको चलता हूं कि मान लीजिए आपने अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी के तौर पर अपने बेटे को डाल दिया। ठीक है, किसी भी बेटे को, मान लीजिए आपके 4 बेटे हैं, 5 बेटे या 2 बेटे हैं, तो आपने किसी एक बेटे को नॉमिनी के तौर पर वहां पर रजिस्टर कर लिया बैंक अकाउंट में या एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी। ठीक है, अब जो खाता धारक हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, उनकी बाय चांस मृत्यु हो जाती है, मतलब मृत्यु तो होना आम बात है, कभी भी हो सकती है, तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस सिचुएशन में वो जो खाता धारक का नॉमिनी है यानी उत्तराधिकारी है, वो बैंक जरूर जाएगा पैसा लेने के लिए, यानी पैसे का दावा करने के लिए। अब उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो उत्तराधिकारी होता है, जो नॉमिनी होता है, वो अपना डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाएगा। इसके अलावा जो खाता धारक थे, जो बैंक अकाउंट होल्डर्स थे, उनकी मृत्यु हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट भी बैंक वहां पर लेती है, तो डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र भी उनको ले जाना पड़ता है। तो वहां पर अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के जाते हैं और अपना डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाते हैं जो नॉमिनी होते हैं, और तब जाकर के वहां पर जमा करते हैं और बैंक को ये बोलते हैं कि जो ये बैंक अकाउंट होल्डर थे, अब उनकी निधन हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो मैं इस पैसे को निकालना चाहता हूं, तो बैंक आपको डायरेक्ट वहां पर मना कर देगी। ठीक है, मतलब आपको पैसा देगी नहीं। क्यों नहीं देगी? इसका एक रीजन है, मतलब एक नया नियम बन चुका है जिसकी वजह से यह एक रीजन बन गया। अब रीजन यह है कि बैंक आपको ये बोलेगी कि भाई मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकता? तो इसलिए नहीं दे सकता कि देखिए आपका जो, यानी बैंक अकाउंट जो होल्डर्स थे, उनके एक बेटे तो नहीं हो सकते, हो सकता है 2 बेटे होंगे, 4 बेटे होंगे, ठीक है, 5 बेटे होंगे, तो उन सारे बेटे को, मतलब सारे उत्तराधिकारी को, जो इनके सारे उत्तराधिकारी हैं, उनको आप लेकर के आइए, उनका डॉक्यूमेंट बनवाइए। ठीक है, उत्तराधिकारी डॉक्यूमेंट आप बनवाएंगे, तब मैं आपके पैसे को रिलीज करूंगा, मतलब आपको पैसे दूंगा, अदरवाइज आपको नहीं दूंगा। बैंक आपको ये जरूर बोलेगी, और इसी वजह से
काफी सारे यूजर्स को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बैंक अकाउंट से पैसे निकालने में। अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर्स का नॉमिनी बन रखे हैं, ठीक है ना, और आपको एज ए सिंगल नॉमिनी बना रखा है अपने अकाउंट में, तो उस सिचुएशन में अब अगर आप पैसे निकालने के लिए जाएंगे, उस पैसे पर दावा करने के लिए जाएंगे कि यह मेरा पैसा है, मैं उनका नॉमिनी हूं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, तो बैंक आपको पैसा रिलीज नहीं करेगी। वो आपको ये बोलेगी कि जितने भी इनके उत्तराधिकारी हैं उन सभी को लेकर के आइए, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट बनवाइए, उत्तराधिकारी डॉक्यूमेंट, तब जाकर के आपको ये पैसे मिलेंगे। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि बैंक जो है हमें परेशान करती है, हमें तंग करती है, पैसे देना नहीं चाहती, पैसे रख लेना चाहती है, मतलब मेरा पैसा वो कभी भी नहीं देगी, ठीक है। लेकिन दोस्त ऐसा है नहीं, ये एक रूल है और बैंक जो है अपना बैंकिंग रूल जरूर फॉलो करता है, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था कि अब जो है आप सिर्फ एक पर्सन को, मतलब जो नॉमिनी है बैंक अकाउंट में, उसको सिर्फ आप पैसे नहीं दे सकते, ठीक है। अब उनके जो खाता धारक है, उनके जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, ठीक है ना, उन सभी को जब साथ लेकर के लाया जाएगा बैंक में, तो उन सभी बंदे को, सभी उत्तराधिकारी को पैसे रिलीज किया जाएगा वन बाय वन करके। अब सिंगल नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर दो, अगर आपको नॉमिनी के तौर पर रखा हुआ है, मतलब आपके माता पिता आपको नॉमिनी के तौर पर, उत्तराधिकारी के तौर पर अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर किए हुए हैं, तो उस टाइम अगर आप पैसे निकालने के लिए जाएंगे माता पिता के निधन के बाद, मृत्यु के बाद, तो आपको बैंक पैसा नहीं देगी, क्योंकि बैंक को ये तो पता होता है कि ये सिर्फ एक ही उत्तराधिकारी नहीं होगा इस अकाउंट होल्डर्स का, इनके 2 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे, 4 भी बेटे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे उत्तराधिकारी आएंगे तभी मैं इनको पैसे रिलीज करूंगा, सिंगल उत्तराधिकारी को नहीं करूंगा। अब ऐसे में बैंक आपको ये बोलेगी कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर के आइए। सक्सेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट। अब इसमें फायदा क्या होता है कि उत्तराधिकारी जो सर्टिफिकेट होता है, यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होता है, वो इधर उधर से नहीं बनता, आपको बनाना पड़ता है कोर्ट जाकर के। अब उसमें होता क्या है, एज ए वंशावली, जिस तरीके से आप वंशावली में दर्शाते हैं कि इसके पुत्र इतने थे, ठीक है ना, मतलब पूरी डिटेल में आप वंशावली में लिखते हैं सब कुछ, उसी तरीके से यहाँ पर भी सारे उत्तराधिकारी का नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। जितने भी उनके उत्तराधिकारी हैं, जिनके भी उनके बेटे हैं, उन सारे बेटे का नाम सक्सेशन सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ मिलता है, जो आसानी से आपको कोर्ट में जाकर के बन जाता है, आप बनवा सकते हैं। और उस सक्सेशन सर्टिफिकेट को जब आप बैंक में जाकर के सबमिट करेंगे, तब जाकर के आपका पैसा रिलीज किया जाएगा, यानी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन सिर्फ आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि उन सभी उत्तराधिकारी को मिलेगा जिनका नाम उस उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट पर मेंशन हो रखा है, ठीक है। देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं, लोगों में ये भ्रम है कि अगर हम किसी को नॉमिनी बना देंगे अपने बैंक अकाउंट में, यानी नॉमिनी के तौर पर ऐड कर देंगे, तो उनको आसानी से पैसा मिल जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब खाता धारक का मृत्यु हो जाता है, यानी उनका निधन हो जाता है, उनके जाने के बाद नॉमिनी को बहुत ज्यादा परेशानी होता है, मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बैंक पैसे रिलीज नहीं करती, बहुत ज्यादा भागदौड़ करवाती है। तब जाकर पता चलता है कि सिर्फ नॉमिनी को ही पैसे नहीं मिलते, बल्कि जितने भी उत्तराधिकारी उस खाता धारक के होंगे, उन सारे उत्तराधिकारी को पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके बैंक अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे, मतलब 1000, 2000, 5000, 10,000, मतलब बहुत ही कम अमाउंट है, तो उस सिचुएशन में जिसको नॉमिनी बना रखा है, ठीक है ना, तो वो नॉमिनी अगर जाकर के दावा करेंगे कि ये मेरा पैसा है, इनका निधन हो चुका है, तो हो सकता है बैंक आपको थोड़े बहुत अमाउंट है, आपको पैसे दे दे, ठीक है। लेकिन अगर उस बैंक अकाउंट में लाखों में पैसे पड़े हुए हैं, तो उस सिचुएशन में नॉमिनी के तौर पर अगर आप जाएंगे तो आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। आपको वहां पर सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा, और जितने भी उत्तराधिकारी वहां पर होंगे, उन सारे उत्तराधिकारी को वो पैसा थोड़े थोड़े करके मिलेंगे। अब यहाँ पर आप लोग ये भी कमेंट करेंगे, आपके मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि जो भी मैं सर्टिफिकेट बनाऊंगा, यानी उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट बनाऊंगा, उस पर मैं सारे उत्तराधिकारी को मेंशन ही नहीं करूंगा, ठीक है ना। मतलब अगर 4 बेटे हैं तो मैं 2 बेटे का ही नाम वहां पर मेंशन करूंगा, या 3 बेटे का ही नाम मेंशन करूंगा, बाद में मैं 1 बेटे का नहीं करूंगा, 2 बेटे का नहीं करूंगा। तो उस सिचुएशन में मान लीजिए आपने ऐसा किया और सक्सेशन सर्टिफिकेट ले जाकर के बैंक में जाकर के पैसे को निकलवा भी लिया, तो होगा क्या उसके बाद कि जो तीसरा उत्तराधिकारी होगा या फिर जो चौथा उत्तराधिकारी उनका होगा, अगर कल के डेट में जाकर के बैंक में ये दावा करता है कि ये मेरा पैसा है, मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, तो ऐसे में आपके साथ फर्जीवाड़ा केस भी हो सकता है। जो नॉमिनी होंगे उस पर भी केस हो सकता है, और जो पैसे निकालने वाले होंगे उन पर भी केस हो सकता है। मतलब आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट
हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि मान लीजिए अगर हमने किसी को नॉमिनी के तौर पर रजिस्टर कर रखा है अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है, किसी एक पर्सन को, अपने वाइफ को या फिर अपने किसी बेटे को, तो क्या आगे जाकर के मेरे निधन होने के बाद, मेरे जाने के बाद अब डायरेक्ट मेरे नॉमिनी को, मेरे बेटे को, मेरे वाइफ को पैसा नहीं देगी बैंक, मेरा पैसा बैंक में ही रह जाएगा? तो भाई ऐसा है नहीं, आपका पैसा आपके नॉमिनी को भी मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा इसको समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैं एक अकाउंट होल्डर हूं, ठीक है, और मैंने नॉमिनी के तौर पर अपने किसी बेटे को, एक बेटे को नॉमिनी के तौर पर ऐड कर रखा है अपने बैंक अकाउंट में। तो अगर इन फ्यूचर मेरी निधन हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वह जो नॉमिनी है, मेरा जो बेटा है, अगर बैंक में पैसे का दावेदारी करने के लिए जाएगा तो उसको डायरेक्ट पैसे रिलीज नहीं किए जाएंगे बैंक के द्वारा। उस टाइम उनको उत्तराधिकारी, सारे उत्तराधिकारी को बोला जाएगा लाने के लिए। लेकिन अगर आप वहीं पर, जैसे कि अगर मैं वहीं पर विल बना देता हूं, यानी वसीयत बना देता हूं, और वसीयत में ये लिख देता हूं कि मेरा नाम ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है, या फिर जो भी आपने एफडी वगैरह करवा रखा होगा, ठीक है ना, और इस अकाउंट में पैसे जितने भी पड़े हैं, मेरे जाने के बाद ये सारे के सारे पैसे मेरे उत्तराधिकारी को दे दिया जाए, और मेरा उत्तराधिकारी ये है, ठीक है ना, मतलब इस उत्तराधिकारी को एक नाम मेंशन कर दिया जाता है, अपने बेटे का नाम डाल देते हैं। उसके बाद आप अपना फिंगरप्रिंट या सब कुछ जो भी डिटेल्स वहां पर मांगा जाता है, ठीक है ना, आप अपना फोटो और अपने उत्तराधिकारी का फोटो सब कुछ वहां पर अटैच कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आप वसीयत बना लेते हैं अपने नाम से, तो फिर आपके जाने के बाद, आपके ना रहने के बाद, वो सारा का सारा पैसा आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। जी हाँ, मतलब किसी भी एक नॉमिनी को दे दिया जाएगा जिसको आपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी बना रखा है। इसके अलावा कोई भी दावेदारी नहीं कर सकता उस पैसे पर, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि अगर आपने वसीयत बना लिया, यानी विल बना लिया, तो क्या आपके जीते जी कोई भी उस वसीयत के जरिए आपके पैसे पर हकदार हो सकता है, यानी आपके पैसे पर दावेदारी कर सकता है? क्या बैंक जो है उस पैसे को आपके नॉमिनी को दे देगी? तो ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप भले ही वसीयत बना लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप अभी जीवित हैं, ठीक है, और कोई भी नॉमिनी जिसको आपने नॉमिनी के तौर पर अपने अकाउंट में रखा हुआ है, अगर वो बैंक में जाकर के दावेदारी करता है उस पैसे पर, उस पैसे को लेना चाहता है, तो बैंक आपके जीते जी उस पैसे को नहीं देगी, ठीक है। आपके ना रहने के बाद ही, आपके मरने के बाद ही आपका जो पैसा है उसको दिया जाएगा जिसको आपने वसीयत में नाम दर्ज कर रखा है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप वसीयत बना लेते हैं, ओके, उसके बाद ही आप किसी पर्टिकुलर नॉमिनी को दे सकते हैं पैसा, सारा का सारा पैसा जिसको आपने नॉमिनी के तौर पर दर्ज कर रखा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जाने के बाद उन सारे उत्तराधिकारी को पैसे मिलेंगे, जो आपके सारे उत्तराधिकारी होंगे उन सारे को पैसे मिलेंगे, किसी एक नॉमिनी को नहीं दिया जाएगा, बैंक रिलीज नहीं करेगी। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में बैंक में नॉमिनी ऐड करने पर नॉमिनी को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। वैसे अगर आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।